ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज 8.3 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब तक हम लोगों ने 7 क्वेश्चन तो कर दिया था। अब 8वां ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और करके दिखाता हूँ। वैसे तो बहुत सारे सवाल कर दिए हैं और सारे चीज़ें हमने बता रखे हैं। अगर आप लोगों ने रिवीजन किया होगा तो सभी चीज़ें क्लियर होगी, इसको बताने की कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मगर फिर भी मैं कराऊँगा। ठीक है, आप तो रिवीजन करोगे नहीं आप लोग, तो मुझे तो कराना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly. ठीक है, would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually? क्या मतलब हुआ सवाल का कि कितना होगा अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 रुपये का 10% के रेट से 1.5 years का, अगर हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो तो। ठीक है, तो प्रिंसिपल 10,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम है 1.5 years, नेचर है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो ये नेचर है। हमें निकालना अमाउंट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। दूसरा, इसके नीचे वाला पार्ट में पूछा है कि अगर वो हाफ ईयरली कंपाउंडेड होगा तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अगर यही चीज़ एनुअली कंपाउंड होता तो क्या कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता या कम मिलता? ठीक है, तो हमने इससे पहले भी एक सवाल किया था और हमने देखा था कि जब हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है उस वक्त कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है एनुअली कंपाउंडेड के रिस्पेक्ट में। तो इसका आंसर क्या होगा? वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो एनुअली कंपाउंडेड जब होगा तो उस वक्त जो इंटरेस्ट होगा वो कम होगा, और जब हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है तो वो ज़्यादा होगा। तो क्या बताया कि क्या ये इंटरेस्ट ज़्यादा होगा एनुअली कंपाउंडेड के मुकाबले में? आंसर होगा यस। हाफ ईयरली कंपाउंडेड में द कंपाउंड इंटरेस्ट when it is calculated on the base of half yearly compounded will be more than the compound interest when it is considered as annually compounded. तो हाफ ईयरली कंपाउंड में ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है एनुअली कंपाउंडेड के रिस्पेक्ट में, तो ये इसका आंसर होगा यस। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों निकालते हैं। तो फॉर्मूला तो याद ही है। ठीक है, मैं यहाँ पे देखता हूँ, सोल्यूशन करता हूँ। तो सोल्यूशन में क्या है, प्रिंसिपल कितना दे रखा हमारा 10,000 रुपीज़ है, ये 10,000 रुपीज़ है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 10%, और टाइम कितना दे रखा है 1.5 years। इसका मतलब यह है 3/2 years। कितनी बात सुन में, ये 3 दे रखा है। अब क्या बताया कि इसका नेचर लिखना होगा कि ये एनुअली कंपाउंड हो रहा है या हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो यहाँ पे हाफ ईयरली कंपाउंडेड लिख रखा है, ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो लिखेंगे व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो जब हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं, तो क्या क्या चेंज आता है? रेट में और टाइम में चेंज। रेट क्या हो जाता है? और रेट जो है ना 2 से डिवाइड करके हाफ कर देते हैं, और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करके एन निकालते हैं, नंबर ऑफ कन्वर्जन और नंबर ऑफ कैलकुलेशन भी बोलते हैं हम लोग, तो वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो अब हम लोग नया रेट जो होगा वो लिख लेते हैं। तो आर डैश यानी हाफ ईयरली कंपाउंड के लिए R/2 यानी R जा 10% अपॉन 2, ये हो जाएगा 5%। ये तो R हो जाएगा, और n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, ये 2t। तो यहाँ पे t जो है 3/2 दे रखा है यहाँ पे, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये n का वैल्यू 3 आ गया। तो यहाँ n का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। ऊपर का क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अमाउंट निकालते हैं हम लोग।
अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, P1 प्लस R डैश अपॉन 100 रेज टू द पावर n। ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है, तो यहाँ T की जगह पे n यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। आगे चले हम लोग, P कितना है 10,000, ये 10,000 प्रिंसिपल है, और ये ब्रैकेट में लेते हैं 1 प्लस नया रेट जो है ना 5% है, 5/100, और n की जगह पे 3 डाल दिया, ठीक है। जब ये 5 से काट करेंगे तो ये 1/20 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 21/20 आ जाएगा, तो ये 10,000 तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 10,000 ये हो जाएगा, और ये एलसीएम लेके 1/20 21/20, इस पे 3 का पावर लगा दिया हमने, ठीक है। कितना आ जाएगा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और फर्दर, तो ये 10,000 तो ऐसा ही है, और 21 का क्यूब कर लेंगे तो कितना आ जाता है, ये हमने 3 दफा लिख दिया, 20 का क्यूब करेंगे तो 8,000 आ जाता है, ठीक है। 20 का क्यूब तो 3 जीरो तो यहाँ से कट कर दिया, और 2 से इसको 2 4 जा कर देते हैं, 2 5 जा कर लेते हैं, और 21 को 21 से मल्टीप्लाई, फिर जो आएगा उसको 21 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा इसका, ये 21 को 21 से मल्टीप्लाई किया 441 हो जाता है, 441 को 21 से मल्टीप्लाई तो ये 9,261 है। ये यहाँ पे जो है तो ये 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 0 3 5 2 जा 10 और 3 13 5 46 अपॉन 4, ये हमारा आ जाएगा एक्चुअली यहाँ पे, और 46,305, और इसके बाद जो है अगर हम लोग इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो अमाउंट आ जाएगा हमारा 1157.25, यस, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड करने के बाद 11,576.25, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई, तो ये तो एक हमारा आंसर होगा अमाउंट। अब हमें बोला कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो इसमें से 10,000 माइनस कर दो, अमाउंट में से प्रिंसिपल जब माइनस करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट जो आता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, 11,576.25 में से 10,000 माइनस कर दो, तो क्या बचेगा हमारा, ये 2.56751, इतना हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, 1576.25, ठीक है। कितनी बात समझ में आई, आ रहा समझ में ये देखो अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, ये मैं पढ़ता हूँ समझाता हूँ, ये तो मैंने कहा था ये तो आसान है, आप लोग कर लो, लेकिन आप लोग से हुआ नहीं। फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट on ₹4,096 if he gave it for 18 months at 12.5% per annum, interest being compounded half yearly। तो हाफ ईयरली कंपाउंड का तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। हाफ ईयरली कंपाउंड जब होता है तो क्या होता है, तो सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल कितना, ये 4,096, ये तो पी हो गया, और रेट कितना दे रखा है, ये 12.5%, यानी कि 25/2%, और फिर टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 18 मंथ्स। 18 मंथ्स को अगर हम लोग ईयर में करना चाहेंगे तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसको हम लोग 12 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 18/12, 6 3 जा 2 जा, तो ये 3/2 ईयर्स आ जाएगा ये, ठीक है। टाइम तो यहाँ आ गया। अब क्या बता कि व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, उसके हिसाब से जो हमारे चेंजेस आते हैं वो लेते हैं, व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली,
कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो रेट कितना हो जाएगा, रेट जो है पहले का रेट का आधा हो जाएगा, तो पहले जो रेट है 25/2% है, अब ये आ जाएगा यहाँ पे 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से ये डिवाइड होके ये 2 आ गया, ये तो आर का वैल्यू 25/2 था और ये 2 आ गया, तो ये रेट हो जाएगा 25/4%। और एन नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना हो जाएगा, 2t के बराबर हो जाएगा, और t जो है 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो जब भी कभी हाफ-ईयरली कंपाउंडेड होता है तो ये दो चीज़ें चेंज होती है, तो ये हम लोग दो चीज़ चेंज कर दिए और रेट आधा हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है। अब इसके बाद हमें अमाउंट निकालना है, बहुत ही आसान है अमाउंट निकालना, अमाउंट का फॉर्मूला तो याद ही है, आप लोग तो याद होगा, बताओ भाई। हाँ, P1+R-/100 रेज टू द पावर n, क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंडेड है तो यहाँ r डैश लेते हैं, यहाँ n ले लेते हैं। ठीक है, और हाफ ईयरली नहीं n वाली होगा तो यहाँ r होगा, यहाँ t हो जाएगा। p कितना है 4096, तो p है 1+r कितना है 25/4, और ये 100 तो है ही है, ये 25/4 हो गया, और ये n का वैल्यू कितना है 3 है। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम लोग, 25 से कैंसिल कर देते हैं, 25 1 25 4। ठीक है, तो ए जो आएगा हमारा ये 4096, 1+1/16 आएगा, इस पे क्यूब है ये, 16 यहाँ जाएगा, 1 प्लस करेंगे तो 4096, 17/16 का क्यूब आ जाएगा, ये 17/16 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बताए, ये तो हमारा रहेगा 4096, और 17 का जब क्यूब करेंगे तो ये आता है 4913, और ये 16 का जब क्यूब करेंगे, 16 का क्यूब 16 × 16 256 आता है, फिर उसको 16 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4096 आ जाएगा, ये क्यूब करने के बाद। तो ये जो नंबर है और ये जो नंबर है दोनों कैंसिल हो गया, तो अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे पास 4913, ये हमारा अमाउंट हो गया, और यही हमसे पूछा है। ठीक है, कि अमाउंट कितना होगा 18 महीने का। ठीक है, ये इसको समझ में आ गया तो नोट कर लिए, फिर आगे चलते हैं। ये सब अब रिपीटेशन होगा उसी तरह के क्वेश्चन का, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया है हर तरह का पैटर्न का, जो इस सिलेबस के हिसाब से है, तो इसी तरह का रिपीटेशन क्वेश्चन होता रहेगा। अगर आप पिछले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, रिवीजन कर लिया है, तो अगले क्वेश्चन सभी आसान रहेगा। ठीक है, चलो मिटा दूँ इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। ये दे रखा क्वेश्चन नंबर 10, ये हम लोग कर रहे हैं। क्या दे रखा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 in 2003 at the rate of 5% per annum. Find the population in 2001. What would be its population in 2005? क्या सवाल दे रखा है कि एक जगह का जो पॉपुलेशन है 5% के रेट से बढ़कर 2003 में 54,000 हो गया पॉपुलेशन, रेट ऑफ 5% के रेट से 2003 में उसका पॉपुलेशन बढ़ के 54,000 हो गया है, तो 2001 में कितना पॉपुलेशन था ये बताना है, और साथ ही ये बताना है कि उसी रेट से अगर बढ़ता रहा तो 2005 में कितना पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, सवाल समझ में आ गया, सॉल्यूशन कर रहे इसमें। तो जो इनिशियल पॉपुलेशन जो 2003 में दे रखा है वो हम लोग प्रेजेंट पॉपुलेशन ले लेंगे, ठीक है ना, प्रेजेंट पॉपुलेशन या फिर पॉपुलेशन इन 2003, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉपुलेशन इन 2003 में जो पॉपुलेशन है इसका 54,000 है, तो ये प्रिंसिपल की जगह पे आ गया,
ठीक है। रेट जो रेट ऑफ इंक्रीज रखा, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वो 5% पर एनम है। ठीक है ना, 5% पर एनम दे रखा है ये। ठीक है ना। अब हमें बोला कि 2001 में कितना पॉपुलेशन था, यानी पहले का बताना है। ठीक है, 2001 में कितना पॉपुलेशन था पहले के बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, ठीक है, और 2001 में तो वो पहले का पॉपुलेशन था, तो हम लोग क्या करेंगे, 2001 के पॉपुलेशन को तो पी ले लेते हैं, और 2003 में जो पॉपुलेशन है उसको ए ले लेते हैं अमाउंट की जगह पे। ठीक है, और फिर पी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशन इन 2003 54,000, तो ये जो है इसको ए की जगह पे यूज करेंगे। हेयर, इसको देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हेयर अमाउंट इन 2003 इज कितना, 54,000, ये अमाउंट की जगह पे यूज करते हैं। और हमें पॉपुलेशन फाइंड करना है, पॉपुलेशन इन फर्स्ट पार्ट में कर रहे हैं, पॉपुलेशन इन 2001, तो इसको पी ले लेते हैं हम लोग, इसको पी ले लेते हैं। 2001 में जितना पॉपुलेशन, देखो 2001 में जो पॉपुलेशन था उस पर 5% का बढ़ते बढ़ते 2 साल में, यानी 2003 में वो पॉपुलेशन हो गया 54,000। ठीक है ना, तो यहाँ जो पॉपुलेशन का बढ़ना घटना होता है ये जो है ना कंपाउंडेड होता है, तो इसका भी कैलकुलेशन जो करते हैं हम लोग पॉपुलेशन का बढ़ने घटने का कहीं पे भी, तो वो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन घट बढ़ रहा है, जो भी हो रहा है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो अभी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है 2003 में वो तो 54,000 है। 2 साल पहले कितना पॉपुलेशन था, तो जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसको तो हम लोग अमाउंट की जगह पे ले लेते हैं, और 2001 में यानी कि पुराना जो पॉपुलेशन था उसको पी ले लेते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता है ही है कितना, 5%, और 2003 और 2001 में कितने टाइम का डिफरेंस है, 2 इयर्स का, तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 2003 माइनस 2001 इज इक्वल टू 2 इयर्स, ये 2 साल का यहाँ पे टाइम आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं पॉपुलेशन इन 2001, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ए इज इक्वल टू पॉपुलेशन इन 2003, ये अमाउंट की जगह पे लेंगे, और ये है 54,000। ठीक है ना, तो A इज इक्वल टू पी, और ये जो P है हमने यहाँ लिखा ही है, पॉपुलेशन इन 2000 में लिख दिया है, तो A इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर T। ठीक है ना, यहाँ तो हमें P का वैल्यू पता नहीं है क्योंकि हमें 2001 का निकालना है, तो हम लोग P ऐसे ही रखेंगे, और ये 1 है, ये 5 है अपॉन 100 रेज टू द पावर 2, यहाँ पे 2 साल का डिफरेंस है। ठीक है, इसको 5 से कैंसिल कर देंगे, 20 आएगा, ये 20 यहाँ पे 1 है, 21 अपॉन 20 हो जाएगा, P 21 अपॉन 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 21 का स्क्वायर P 441 आ जाता है, 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ अमाउंट की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ, पॉपुलेशन इन 2003, पॉपुलेशन इन 2003 अमाउंट की जगह पे लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 54,000 इज इक्वल टू P 441 अपॉन 400, ये वाला हो जाएगा। अब हमें P निकालना है, तो जब हम लोग P निकालेंगे यहाँ पे, तो
P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 400 ऊपर चला जाएगा, 441 नीचे चला जाएगा, तो 54,000 को 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 451 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको 54,400 को मल्टीप्लाई करेंगे, 441 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो आएगा हमारा 48,979.59। यहाँ पे जो 59 है तो ये यहाँ से एक बढ़ जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 को अगर हम लोग डेसिमल हटाना चाहते हैं तो एक यहाँ बढ़ जाएगा, तो ये 979 है, 980 हो जाएगा। तो ये जो है 48,980, ये इतना पॉपुलेशन हो जाएगा। पॉपुलेशन फ्रैक्शन में नहीं होता ना, या तो आदमी पूरा होगा, आधा तो होगा नहीं, तो इसीलिए डेसिमल के बाद का कोई उस पर कंसिडर नहीं करते, उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ जो 59 था उसे राउंड ऑफ करके यहाँ एक बढ़ा दिया, तो 2001 में जो पॉपुलेशन था वो था हमारा 48,980। कितना समझ में आई, ये कैसे कर दिया हम लोगों ने। ये जो दे रखा था अभी 2003 का, वो अमाउंट की जगह पे ले लिया, और 2001 में जो था निकालना था तो वो हम लोगों ने प्रिंसिपल के तौर पे यूज़ कर लिया, और इस तरह से हमने कैलकुलेट कर दिया। समझ में आया इसे। अब हमें 2005 में निकालना है कि 2005 में कितना हो जाएगा। ठीक है, मिटा दे इसे। अभी जो पॉपुलेशन इन 2003 है, पॉपुलेशन इन 2003 जो है उसको अभी आगे के लिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए, सेकेंड पार्ट के लिए कर रहे हैं। ये हमारा P ले लेते हैं, एंड पॉपुलेशन इन 2005 उसको A ले लेते हैं। ठीक है ना। अब अगला पार्ट के लिए कर रहे हैं, और रेट जो दे रखा है वो 5% का दे रखा है, और 2005 माइनस 2003 इज इक्वल टू 2, ये T का वैल्यू हो गया, T। ठीक है, अब इसका फिर यूज करके हम लोग 2005 का पॉपुलेशन निकालते हैं। इधर का मिटा दे हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग अमाउंट निकालने जा रही है, तो A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर T। तो P जो है यहाँ पे हम लोग किसको लेंगे, 2003 में जो पॉपुलेशन था, और 2003 का जो पॉपुलेशन है 54,000 है। ठीक है, 1 प्लस R 5%, और टाइम हो जाएगा 2 इयर्स। ठीक है, 54,000 ये तो ऐसे ही रहेगा, इसे कैंसिल करो तो 20, ये 21 अपॉन 20 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर लो। 54,000 तो ऐसे ही रहेगा, और 2441 आ जाएगा, 21 का स्क्वायर, ये 400 हो जाएगा। ये 2 0 तो यहाँ से काट दो, और 4 से कर दो, 4 से कट जाएगा, ये 4 से कट जा रहा है, ये 4 1 जा 4, ठीक है, 4 3 जा 12, 4 5 जा, तो ये आ गया 135। तो ये 135 इंटू 441 कितना आ जाएगा भाई, 59,535। चेक करो आंसर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2005 में पॉपुलेशन 59,535 का आ जाएगा पॉपुलेशन 2005 में। कितना समझ में आया, नोट कर लीजिए, और हाँ इसे नोट कर लीजिए। कल हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, कल 2 ही क्वेश्चन है।